छोड़कर चले जाएंगे तो पता नहीं क्लाइमेक्स क्या हुआ, पता नहीं चलता है। तो पूरी मूवी को अगर देखना है आपको तो बैठना पड़ेगा, वहां पर समझना पड़ेगा। हमें 3 घंटे नहीं बिताने, मूवी नहीं चल रही यहाँ पर, ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी चल रही है, जहां पर एक यूथ को एक अपॉर्चुनिटी ऐसी दिखेगी कि सच में कुछ लाइफ में करना चाहिए। तो मैं बात करता हूँ, यूथ इज द पिलर ऑफ नेशन। यूथ क्या है? नेशन का एक पिलर है। जैसे स्तंभ होते हैं ना, जैसे घर जब बनते हैं या कोई अपार्टमेंट बन रहे हैं, तो किसके सहारे वो अपार्टमेंट खड़े होते हैं? पिलर्स के सहारे ना। अगर उसमें से एक पिलर भी कमजोर हो तो क्या वो अपार्टमेंट या वो घर अच्छे से स्टैंड कर पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसकी फाउंडेशन, उसकी जो नींव है, वो इतनी खराब हो जाएगी कि वो ज्यादा दिनों तक, ज्यादा सालों तक चल ही नहीं पाएगा। तो वही बात है, यूथ आज के समय में आप आज देख रहे हैं, आईएएस जितने भी बड़े-बड़े आप इंडिया में नाम सुन रहे हो, सारे कौन है? यूथ है। तो इसका मतलब क्या है? जो फ्यूचर आने वाला है ना कंट्री का, वो कौन चलाने वाले हैं? यूथ चलाने वाले। तो हमारे हाथों में हमारे देश की क्या है? बागडोर, राइट? तो इन पर हमें काम करने की बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ यूथ कहते हैं, "अरे! हम क्या करेंगे करके? अरे! इतने सारे लोग तो कर तो रहे हैं, कि स देश हम ही सँभालेंगे क्या?" तो माय डियर फ्रेंड बिल्कुल सही कह रहे हैं। देश को सिर्फ़ बॉर्डर पे रहकर ही नहीं सँभाला जाता है, देश को आप अंदर से भी सुरक्षित कर सकते हैं, अंदर रहकर भी। कैसे? जैसे रतन टाटा आज बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? देश की सेवा ही तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो बॉर्डर पर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी वगैरह ये सब वर्क कर रहे हैं, हमारे देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, तो यही देश की रक्षा कर रहे हैं, यही देश के लिए काम कर रहे हैं। काम रतन टाटा, मुकेश अंबानी, क्योंकि ये लोगों के घर में चूल्हा जलवा रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही लोगों के पास क्या जा पा रहा है? खाना जा पा रहा है, जिससे वो अपना पेट भर रहे हैं, अपना परिवार को चला पा रहे हैं, राइट? तो सारी बातें जुड़ी हैं यूथ से। यूथ ही हमारे आने वाले देश का भविष्य, फ्यूचर है, जिसके कंधों पर सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अपने घर की भी आप देख लीजिए, अगर आप घर के सबसे बड़े हैं या यंगस्टर्स हैं, 21-22 साल के हो गए हैं, तो मम्मी-पापा आपसे क्या उम्मीद रखते हैं? कि नहीं, अब अगर मैंने पेड़ को बड़ा किया है, तो उससे मैं उम्मीद यही तो करता हूँ कि उससे फल आए। पेड़ को अगर मम्मी-पापा सींच रहे हैं, एक हम उनके लिए एक पेड़ ही, एक पौधा ही तो है, कि बचपन से आज तक हमें पढ़ाया-लिखाया। इसका मतलब क्या है? उस पौधे को वो सींच रहे हैं कि जब वो पेड़ बड़ा हो, तो उससे हम उस पेड़ से फल आने की उम्मीद कर सकें। तो आप उस उम्मीद पर खरे ज़रूर उतरिए, अपने मम्मी-पापा के लिए उनके सपनों को ज़रूर पूरा करिए, क्योंकि आपके मम्मी-पापा चाहते हैं आपसे, आपके मम्मी-पापा को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सक्सेस चाहिए कि मेरा बेटा सफल हो जाए। उनको आपसे पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि मेरे बेटे की भी इज़्ज़त हो, राइट? तो इज़्ज़त कैसे होगी? इज़्ज़त आपको छोटे-मोटे काम करने से नहीं होगी, आपको इज़्ज़त मिलेगी अलग काम करने पे, क्योंकि कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अगर भीड़ का हिस्सा बनोगे तो भीड़ के जैसे ही रहोगे। आज ये मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, इनका नाम क्यों अलग ही गिना जाता है? क्योंकि इन्होंने भीड़ से अलग काम किया है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? भीड़ से अलग काम करना पड़ेगा। मैं अभी आपको कुछ अपनी पर्सनल बातें भी बताऊँगा, जिससे आप लोग काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे, समझ में आएँगी, मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश भी करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से बाद में पूछ सकते हैं, राजन सर से क्लियर कर सकते हैं, रोशन सर से क्लियर कर सकते हैं। बट मैं तो यही चाहूँगा कि मैं आपके मन में कोई भी डाउट उत्पन्न ही ना होने दूँ। सारे एक-एक पॉइंट को मैं क्लियर करूँ आज, क्योंकि ये सेशन पिछले संडे को भी रखा गया था, बट बहुत सारे लोग नहीं आ पाए थे, इसे रिपीट कर रहे हैं। तो जिनका रिपीट हो रहा है उनके लिए और आसानी है, अच्छे से समझ में आएगा, और जिनका पहली बार है उनको आई होप मैं अच्छे से समझा सकूँ। तो यूथ क्या कर रहा है? एक अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ की तलाश कर रहा है। हम पढ़ाई करते हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, बीबीए, एमबीए कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि हमें क्या मिले? रोज़गार मिले, पैसा मिल जाए, कहीं जॉब एक अच्छी मिल जाए। बट जो बीटेक कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं, एमबीए, क्या गारंटी, क्या 100% गारंटी हो है कि उन्हें एक अच्छी जॉब मिलेगी? क्योंकि जो बीटेक की डिग्री है, इंडिया की सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है। कहा जाता है कि अगर कहीं बीएससी या किसी भी ग्रेजुएशन की डिग्री आप लगा रहे हो, उसके प्लेस पर आपने बीटेक की डिग्री लगा दी, तो बीटेक वाले को जल्दी हायर किया जाता है। तो बीटेक करने में लोग 10-20 लाख रुपए लगाते हैं, मैक्सिमम खर्च इतना ही आता है। अगर आप किसी एवरेज कॉलेज से कर रहे हैं, तब भी 5 से 6 लाख तो जाएगा। तो आपने 5 से 6 लाख, 10 लाख रुपए लगाकर एक डिग्री ली, और उस डिग्री को लगाने के बाद आपको जॉब मिल रही 20,000 की, 15,000 की। 20,000 की बहुत कम बच्चों को मिलती है, 15,000 से 20,000 के बीच में ही रहते हैं। तो 15 से 20,000 का जो प्लेसमेंट होता है, तो आपने क्या 10 लाख रुपए इसीलिए खर्च किए थे बीटेक में कि आपको 15 से 20,000 की नौकरी मिले? इससे सही तो आप 5 से 10 लाख रुपए का कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते थे, और उससे ज़्यादा आपको वहाँ अर्निंग हो जाती, राइट? तो प्रॉब्लम्स जो है वो यूथ क्या फेस कर रहा है कि जो जितनी भी उनकी एजुकेशन है, जितनी भी उनकी कैपेबिलिटी है, जिस डिग्री को उन्होंने ले रखा है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग, उस डिग्री की वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको इनकम नहीं मिल रही। अब किया 10 लाख 20 लाख रुपए लगाकर बीटेक, किया 10 लाख 20 लाख रुपए लगाकर एमबीए किसी अच्छे कॉलेज से, जो बैंगलोर है, मुंबई है, भोपाल, यहाँ की यूनिवर्सिटीज से।
ठीक है, और फिर जॉब मिल रही है आपको 20-30 हज़ार रुपए की, तो उनको लगता है कि यार मेरी वैल्यू के अकॉर्डिंग मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है, मुझे इनकम नहीं मिल रही। तो बंदे क्या करते हैं, मैं नहीं करूंगा भाई, और घर में बैठे हैं। फिर यही बंदे फिर क्या करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। अभी हाल ही में एसएससी का एग्जाम हुआ था, अभी हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले। तो वहां पर मैंने देखा कि आईआईटी के बंदे जो बीटेक कर रहे थे वो एसएससी का एग्जाम देने आए थे, ग्रुप डी की, मतलब डी लेवल की जॉब के लिए, जिसकी सैलरी थी 25 से 30 हज़ार रुपए। अगर उन्हें 25 से 30 हज़ार रुपए की ही जॉब करनी थी, तो आईआईटी से वो बीटेक क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है, वो अपनी डिग्री की क्या कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। और बेइज्जती तो कर ही रहे हैं, क्योंकि इसलिए करनी पड़ रही बेइज्जती, क्योंकि रोजगार है नहीं भारत में, जॉब है नहीं। जॉब जब है नहीं तो मिलेंगी कहाँ से? फॉर्म भरे गए एसएससी में 10 लाख, 10 नहीं 13 लाख भरे गए थे, सॉरी, 13 लाख फॉर्म भरे गए थे, और वैकेंसी 3200 निकली थी। तो 13 लाख में तो सिर्फ 3200 ही पर्सन सेलेक्ट होंगे ना, और बाकी के जो ये 12-13 लाख लोग गए कहाँ गए? ये सारे के सारे फिर क्या हो जाएंगे, रोजगार हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो क्या है, ये फॉर्म भरने में पैसा लगाते हैं, वहां इनको रिस्क नहीं लगता है। तो ये 10 बार लगाएंगे, क्योंकि 10 बार एग्जाम नहीं निकलता है। और कन्विंस जो किराया इनका लगता है आने जाने का, पेपर देने जाते हैं, एग्जाम सेंटर्स में जाते हैं, वहां जो इनका किराया लगता है वो अलग। तो उसमें उनको रिस्क नहीं लगता है, और पेपर नहीं निकलता है, तो कहते हैं हमारी किस्मत नहीं थी। बट अगर किसी अदर टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड कोई सिस्टम पर अगर काम करना हो इनको अर्निंग के लिए, तो कहते हैं यार रिस्क है भाई, पैसे डूब जाएंगे मेरे। तो यहाँ पर भी तो आप 5-6 बार 7 बार एग्जाम देने जा रहे हो, तो क्या पैसे क्या कहते हैं, तब आपके घर में पैसों का पेड़ लगा है, कि आपने बस पेड़ को हिला दिया तो आपके पेड़ से पैसे गिर पड़े और आपने उठाकर फॉर्म भर दिया? मैं तो एसएससी ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े लेवल के एग्जाम के फॉर्म भरे जाते हैं, निकलते नहीं, क्रैक नहीं होते। 4 बार 5 बार लोग आईपीएस के, यूपीएससी के पेपर कितने देते हैं, आईएएस के एग्जाम देते हैं। तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ कि एजुकेटेड पीपल है ना, वो ज्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहा है जॉब पाने के लिए। क्योंकि एक अगर अनएजुकेटेड पीपल है, कोई अनएजुकेटेड पर्सन है, तो उसे क्या है, उसे तो कोई भी काम बता दिया जाए वो कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई शर्म आया है ही नहीं। बट अगर कोई एजुकेटेड बंदा है, उसको अगर कह दिया जाए तो भाई ये काम कर ले, तो क्या कर, नहीं यार मैंने ये डिग्री ली है, मैं ये काम करूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसको ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है जॉब मिलने के लिए। और जॉब की अगर फुल फॉर्म मैं बताऊं ना, लिख लीजिएगा, जूस ऑफ बॉडी। बॉडी का क्या होता है, वहां जूस निकाला जाता है पूरा। जिस तरीके से गन्ने का जूस निकाला जाता है ना, वो मशीन में पहले एक बार गन्ना डालते हैं, थोड़ा जूस निकलता है, फिर क्या करते हैं, उसी गन्ने को मोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, फिर डालते हैं, 2-3 बार ऐसे करते हैं, फिर उसके बाद अदरक डालते हैं, नींबू डालते हैं, फिर उसको पेड़ते हैं, तब उसमें से थोड़ा और जूस निकलता है। फिर बाद में जब पूरा जूस निकल जाता है, तो फिर कहाँ फेंक देते हैं उसे, कचड़े के डब्बे में। तो वही हाल हमारा होता है, जो 20 से 30 साल हम जॉब करते हैं, हमारी बॉडी का पूरा जूस निकल जाता है, और जब हमारी बॉडी कोई काम करने की हालत में नहीं होती, फिर हमें रिटायर कर दिया जाता है, घर में बिठा दिया जाता है। यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्री में जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, उसमें अगर 45 साल या 40 साल से भी कोई ज्यादा का बंदा है ना, तो उसे जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो पाती है। तो क्या बताइए, 40 की उम्र के बाद क्या घर चलाना आसान है? क्या घर नहीं चलना चाहिए क्या उसके बाद? भाई बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन जॉब नहीं मिल रही, इसलिए लोग जॉब छोड़ना नहीं चाहते। तो माय डियर फ्रेंड, मैं छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको कुछ एडिशनल करना चाहिए ना। कुछ एडिशनल करने की बात हम कर रहे हैं, राजन सर कर रहे हैं, रोशन सर कर रहे हैं, जितने भी आपके अप्लायंस है सब क्या कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की बात कर रहे हैं ना। अगर आपको लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं, सर्वे जो निकला था अकॉर्डिंग टू कोटक रिपोर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द हाईएस्ट अमंग यूथ विद एजुकेशनल अंटिल डिप्लोमा। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बढ़ रहा है ना, उसमें जो डिप्लोमा होल्डर है, एक डिग्री होती है, एक डिप्लोमा होता है, तो जो डिप्लोमा होल्डर है वो पूरे इंडिया में हर साल लगभग 37% जो बंदे हैं, जो लड़के हैं लड़कियां हैं, वो डिप्लोमा होल्डर होते हैं, मतलब डिप्लोमा लेने के बावजूद उनको जॉब नहीं मिल रही है। उसके बाद जो 36% हर साल बंदे ग्रेजुएट होते हैं। 1 लाख लोग बीटेक करते हैं, 1 लाख लोग बीटेक करते हैं, हर साल बीटेक पास होते हैं 1 लाख लोग। तो उसमें जो ग्रेजुएट की बंदों की बात आ जाए, जैसे मैंने बीएससी किया हुआ है, अब मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर साथी हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हो चुका है, तो उनकी गिनती किसमें आ रही है, 36% में आ रही है। वो भी क्या है, जॉबलेस। पोस्ट ग्रेजुएट या उससे बड़े जो भी उनकी बड़ी डिग्रियां होती है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होती है पीएचडी वगैरह होती है, जो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बोला जाता है जिसे। तो मैंने देखा है कि पानीपत में अभी 16,000 वैकेंसी निकली थी, उसमें से जो 10 लाख फॉर्म भरे गए थे, उसमें पीएचडी होल्डर ने भी चपरासी का फॉर्म भरा था। अब बताइए, पीएचडी पीएचडी का मतलब क्या है, वो साइंटिस्ट बन चुका है एक तरीके से, वो रिसर्च सेंटर पे काम करने वाला बंदा आज वो क्या चपरासी की नौकरी के लिए भी फॉर्म भर रहा है।
और घर में कहा जाए तो कहते हैं अरे सरकारी नौकरी तो है। आज हमारे देश का आलम ये है कि अगर एक तरफ कोई बिजनेसमैन का लड़का है, एक तरफ कोई जॉब वाले पर्सन का लड़का है, तो लड़की वाले अपने लड़की का हाथ जॉब वाले पर्सन को देना चाहेंगे, ना कि बिजनेसमैन को। क्यों? क्योंकि वो मेंटालिटी है कि नहीं, जॉब ज्यादा सिक्योर है। भाई जॉब तो पहले सिक्योर थी क्योंकि उसमें पेंशन मिलती थी, अब तो पेंशन भी बंद हो चुकी। अब कहाँ से सिक्योर? जब तक काम करोगे तब तक पैसा, राइट? तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? गीता में सभी ने पढ़ा होगा, या अगर पढ़ा नहीं है तो सुना जरूर होगा। श्री कृष्ण ने एक बात बोली है कि जब भी कभी कोई समस्या जन्म लेती तो उसी समय उसका हल भी जन्म लेता है। तो हल जरूर है, बस ढूंढने की नजर चाहिए। और नजर आपको तभी मिलेगी जब आप राजन सर की बातों को समझेंगे, मेरी बातों को समझेंगे, प्रतीक्षा मैम की बातों को समझेंगे, रोशन सर की बातों को समझेंगे, तभी आपको हल भी मिलेगा। क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स बताएंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी आपके पास एडिशनल थिंग्स आएंगी, तभी आपके पास एक्स्ट्रा अर्निंग होगी, राइट? तो जो इसका सोल्यूशन है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बोला? लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनकर ऐसे भागते हैं जैसे उन्होंने सांप देख लिया। अरे भाई नेटवर्क मार्केटिंग वो जोड़ने तोड़ने का काम है, जोड़ने तोड़ने का काम मेरे बस का नहीं है। तो भाई ये बताओ, क्या ऐसा कौन सा दुनिया में काम है जो जोड़ने तोड़ने का काम है ही नहीं? नेटवर्क मार्केटिंग का क्या है कि लोगों, जब ये नेटवर्क मार्केटिंग आई तब लोग एक दूसरे के साथ कहने लगे कि चेन सिस्टम है, चेन सिस्टम है, तो वो उनको दिखने लगा कि चेन सिस्टम है। बट आज तक भी तो आप नेटवर्क में ही बंधे हुए हैं। आप जियो का सिम यूज कर रहे हैं, एयरटेल का सिम यूज कर रहे हैं, या वीवो का फोन यूज कर रहे हैं, किसी का भी फोन यूज कर रहे हैं, या किसी भी अदर कंपनी के ब्रांड्स को यूज कर रहे हैं, राइट? किसी भी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उस कंपनी के क्या है? आप नेटवर्क है। आप उससे लीजिए ना लीजिए, लेकिन आपके जैसे करोड़ों लोग ले रहे हैं उससे, तो आपके ना लेने से, ये लेने से या ना लेने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट? तो नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी ऐसा भूत नहीं है जिसे देखकर हम डर जाएं, जो हमें ऐसा सांप नहीं है जो हमें काट ले तो हम मर जाएंगे। नहीं, इसमें उतर कर देखिए, इसमें बहुत ज्यादा नॉलेज है, इसमें बहुत ज्यादा, ये पैसों का समुंदर है, कहते हैं ना, अब पैसों का समुंदर है। अब आप इसमें बाल्टी से पानी निकालिए, मग से पानी निकालिए, लोटे से पानी निकालिए, या ट्यूबवेल लगा लीजिए इसमें, जो पानी आपको देता ही रहे, देता ही रहे, देता ही रहे। तो ये पैसों का समुद्र है, राइट? तो नेटवर्क मार्केटिंग की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ने कंट्रीब्यूट किया है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में $200 बिलियन इन सेल्स। सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ अभी, राइट? $200 बिलियन का इसने टर्नओवर दिया है। हर साल 200 बिलियन से ज्यादा का टर्नओवर देती है, राइट? 200 बिलियन, अगर मैं डॉलर में बात कर रहा हूँ, आप इसे क्या करिएगा, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आपके पास कैलकुलेटर है, राइट? मैं ज्यादा अंदर नहीं जा रहा होता, मैं मैथ का स्टूडेंट नहीं हूँ। अदर इंडस्ट्रीज हैव द फॉलोइंग सेल्स। जो जो अदर इंडस्ट्रीज है उनके पास कितनी सेल्स, आप कंपेयर कर कर देख लेते हैं कि कौन सबसे ज्यादा सेल्स दे रहा है। म्यूजिक इंडस्ट्री $11.5 बिलियन का सेल्स देती है। तो क्या म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना इतना इजी है? क्या सिंगर बनना या कोई भी म्यूजिशियन बनना इतना इजी है? क्योंकि लाखों लोग उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, और सेलेक्ट कितने होते हैं? 2 से 4 लोग। बनते कितने हैं हर बार सिंगर? आप खुद देखते हैं, रियलिटी शोज आते हैं, क्योंकि कई लाख लोग ऑडिशन देते हैं, उसमें से 20 सेलेक्ट होते हैं, फिर उनका ऑडिशन होता है, टॉप 10 का ऑडिशन होता है, उसमें टॉप 10 सेलेक्ट हुए, उसके बाद फिर उसमें से 4-5 एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, फिर उसके बाद उन 5 में से कोई एक जीतता है, तब कहीं उसे जाकर बॉलीवुड में चांस मिलता है। वो भी एक नॉर्मल, जैसे कोरस वगैरह गाने लगते हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं, उनको चांस मिलता है। वो भी प्लेबैक सिंगर का वो भी नहीं मिलता है, क्योंकि आपके सामने सीनियर सिंगर गा रहे हैं। तो वहां पर भी अब कैरियर खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि अब गाने बचे नहीं। आप लोग खुद देखते हैं कि म्यूजिक म्यूजिक किस टाइप के आजकल बन के आ रहा है। वो 90s के सॉन्ग्स और आज के सॉन्ग्स में आप देख सकते हैं कि कोई भी, मतलब कोई भी शब्द नहीं, कहाँ का उठाया कहाँ रख दिया, ऐसे उन्होंने सिंगिंग बना रखी, जैसे सामने वाले को, इंसान को बेवकूफ समझते हैं। तो इसका मतलब क्या, वहाँ कैरियर खत्म है। मूवी इंडस्ट्री, क्या एक्टर बनना भी इतना इजी है? आप खुद जान सकते हो, एक्टर बनने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, राइट? स्पोर्ट इंडस्ट्री $73 बिलियन का टर्नओवर दे रही। क्या क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, या हॉकीस्ट बनना है, क्या इतना आसान है? आप देख लो क्रिकेटर की, क्योंकि हमारे इंडिया में क्रिकेट का ज्यादा क्रेज चलता है, तो क्रिकेट का क्रेज आप देख लीजिए, कितने लाख, कितने लोग, मैं लाखों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, कितने बच्चे, कितने यंगस्टर्स हैं, और कितनों की एज हो गई है, वो भी अभी ट्रायल्स देते रहते हैं, लेकिन सेलेक्ट कितने होते हैं? खेलते कितने इंडिया के लिए? 11 ही तो खेलते हैं ना। खेलते तो 11 ही है, या स्क्वाड मान लीजिए 15 का ही होता है, राइट? 15 ही तो सेलेक्ट हुए, और बाकी के लोग कभी रणजी खेल रहे हैं, रणजी खेले जा रहे हैं, क्योंकि जो इंडियन टीम में सेलेक्ट भी हो जाते हैं ना, वो उनका भी परफॉर्मेंस अगर खराब हो गया ना,
तो उनको भी निकाल दिया जाता है टीम से। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं तो बस आपका करियर खत्म है वहां पर। तो वहां पर भी कोई आपका लॉन्ग लाइफ करियर नहीं है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर ये इसलिए टिके हुए हैं कि इनका क्योंकि इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और बाकी इनके साथ कितने सारे प्लेयर आए गए पता भी, अब तो लोग उनके नाम तक भूल गए। तो वहां पर भी कैरियर बनाना इतना आसान नहीं है। लोगों को लगता है बहुत ईजी है, अरे मैं तो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजूंगा। भाई भेज के देख, पता चल जाएगा कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे वहां पर। फूड इंडस्ट्री क्या सबके बस की बात है? होटल खोलना, करोड़ों रुपए लगाकर 5 स्टार 7 स्टार होटल खोलना, क्योंकि अगर आज अर्निंग होगी तो 5 स्टार 7 स्टार होटल में ही होगी, नॉर्मल होटल में अर्निंग होती नहीं, ना के बराबर होटल में अर्निंग होती है। राइट? या तो आप कोई ऐसी कोई एक नया स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए जो उस जगह पर कभी हुआ ही ना हो, तब आप उस होटल इंडस्ट्री से, उस फूड इंडस्ट्री से आप पैसे कमा सकते हैं। राइट? तो इन सब में जो ऊपर आ रही चीज वो क्या निकल कर आ रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको लॉन्ग लाइफ अर्निंग देगा, लॉन्ग लाइफ अर्निंग देगा, ये आपके साथ भी और आपके बाद भी। राइट? मैं नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों पसंद करता हूँ, मैं अपना सेल्फ एनालिसिस बता रहा हूँ। मैंने ये स्लाइड खुद बनाई है कि मैं क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम फ्रीडम है। अब भाई आज मेरा मन नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा, बट अगर आज आपका जॉब में जाने का मन नहीं है तो चलो ठीक है, आप ना जाओ जॉब में। तो क्या आपको उस दिन की अर्निंग आएगी कि नहीं आएगी? आप खुद सोचो। क्या मैं जॉब में जब जा रहा हूँ तो उस दिन की कहते हैं ना कि एक दिहाड़ी जिसे बोलते हैं कि 500-600 रुपए जो भी आपका बंधा हुआ वो नहीं आएगा। इवन आपने अगर 1 घंटे भी वहां मिस कर दिया तो 1 घंटे का पैसा नहीं आएगा वहां पर। राइट? बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां पर आपने एक नेटवर्क अपना क्रिएट कर लिया, यहाँ पर आप फिर काम करो या ना करो फिर भी पैसा आता है। राइट? फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं अगर मैं, तो सबसे पहले इसका एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, मजा भी बहुत आने वाला है। राइट? कभी आपने उर्दू पढ़ी है? कभी आपने उर्दू पढ़ी है? हम में से कोई भी हैंड रेस करे कि हाँ मैंने उर्दू पढ़ी है। आई थिंक मोस्टली लोग होंगे जिन्होंने उर्दू नहीं पढ़ी होगी, लेकिन वो पढ़ते हैं। भाई आपने पढ़ी है उर्दू? मैं बोल रहा हूँ जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, सबने उर्दू पढ़ी है। तो कमेंट बॉक्स में अब जवाब आएंगे, सर आप तो पागल हो, ऐसे ही बोले जा रहे हो, हम बातें उर्दू कहाँ, जब पढ़नी नहीं आती तो पढ़ेंगे कहाँ से? तो मैं बताता हूँ कैसे पढ़ी है हम लोगों ने उर्दू। हम लोग कभी ना कभी रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ गए होंगे, या अकेले दोस्तों के साथ गए होंगे, गर्लफ्रेंड के साथ गए होंगे, बॉयफ्रेंड के साथ गए होंगे, जरूर गए होंगे। राइट? वहां जाकर हम क्या करते हैं? मेन्यू कार्ड होता है। मेन्यू कार्ड में जो डिश होती है वो किधर लिखी होती है? जो डिशेस के नाम होते हैं वो लेफ्ट साइड लिखी होती है, और जो डिशेस के प्राइस होते हैं वो कहाँ लिखे होते हैं? राइट साइड। तो हमारा जो ध्यान होता है सबसे पहले जब मेन्यू कार्ड उठाते हैं, मोस्टली लोग जो मेन्यू कार्ड जब उठाते हैं 99% लोग, वो सबसे पहले कहाँ देखते हैं? राइट साइड देखते हैं। राइट साइड में जब उनकी पॉकेट जो अलाउ करती है प्राइस को, उस प्राइस पर हाथ रखते हैं, तब उसके सामने आकर उस डिश का नाम देखते हैं, तब वो ऑर्डर करते हैं, भाई ये लिया चिली पनीर। राइट? इसीलिए मेन्यू कार्ड वहां दिया गया। तो आपने क्या किया? उर्दू कैसे पढ़ी जाती है? राइट टू लेफ्ट पढ़ी जाती है, ना कि लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या किया? लेफ्ट राइट में पहले आपने प्राइस देखा, देन फिर उस डिश का नाम देखा। तो इसका मतलब क्या, वहां भी तो आप उर्दू पढ़ रहे हो, कह रहे हो कि उर्दू पढ़ते नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, समझने वाली बात यह है कि वहां पर आपकी पॉकेट नहीं अलाउ कर रही थी। पॉकेट नहीं अलाउ कर रही थी कि मुझे सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, डिशेस पढ़नी चाहिए थी कि मुझे जो अच्छी लगेगी मैं उस पर उंगली रख दूंगा। हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि अपनी फैमिली को अगर मैं लेकर जाऊं, या अपने बीवी बच्चों को किसी को भी लेकर जाऊं, इवन जो आजकल बड़ा रिलेशनशिप का बड़ा चल रहा है एक क्रेज, तो अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर जा रहे हैं, बॉयफ्रेंड को लेकर जा रहे हैं, तो उनके सामने कह दियो भाई अरे भाई मंगा ले जो भी तुझे मंगाना हो। ठीक है, तू जो जो भी तुझे खाना हो उस डिश पर हाथ रख दे, मैं वही ऑर्डर हो जाएगा। तो इतना अपने अंदर एक कैपेबिलिटी लेकर आइए, अपने पॉकेट को इतना मजबूत करिए कि हमें कभी भी प्राइस ना देखना पड़े, टैग ना देखना पड़े किसी चीज को लेने के लिए, और हम क्या कर दें, उस चीज को वहीं पर बिल्कुल इत्मीनान से खरीद सकें। ठीक? पर्सनल डेवलपमेंट, यहाँ पर मैं जो इतना अच्छा बोल रहा हूँ, आप लोगों को क्लियर कर पा रहा हूँ, या राजन सर इतना कॉन्फिडेंट बोलते हैं, रोशन सर इतना कॉन्फिडेंट बोलते हैं, जसवंत सर इतना कॉन्फिडेंट बोलते हैं, तो वो क्या पैदा होकर ही सीख गए थे क्या? या मम्मी के पेट से हम लोग सीख कर आए थे? नहीं, हम लोगों ने यहीं सीखा, और सिखाया किसने? नेटवर्क मार्केटिंग ने सिखाया है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं बोल सकता हूँ तो आप भी बोल सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर क्या है? पर्सनल डेवलपमेंट है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात, कोई एम्प्लॉय नहीं किसी का, कोई किसी का नौकर नहीं है, सब अपने काम के खुद बॉस हैं। अब राजन सर के साथ मैं काम कर रहा हूँ तो क्या राजन सर मेरे से कहेंगे भाई अभिषेक चल काम कर? भाई मेरा मन है, मैं नहीं काम करूंगा, तुम कौन होते हो? तो यहाँ पर सब अपने काम के बॉस खुद ही हैं। मेरा जो बॉस है ना वो मेरा ड्रीम है, वही मुझे कहेगा अगर
चाहिए ना, मैं जो मैंने अपने अपने आप को गोल दे रखा है कि गोल जो मेरे से कहेगा कि अगर इसे पूरा करना है तो तुझे काम करना पड़ेगा। वही आपको धक्का देगा, वही आपको फ़ोर्स करेगा कि चल भाई काम कर, चल भाई अभिषेक काम कर। राइट? तो कोई भी यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं है, कोई इन्वेंटरी नहीं है, कोई यहाँ पर ऑफिस वगैरह ये सब कुछ नहीं है। सारा टेक्नोलॉजी पर बेस्ड काम है, राइट? कोई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर अगर कोई डॉक्टर भी आता है, कोई इंजीनियर आता है या कोई अदर किसी भी इंडस्ट्री से आता है, तो यहाँ पर आकर उसको इसकी यहाँ की नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो कितना बड़ा 30 मार्क का क्यों ना हो, यहाँ पर वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। क्योंकि यहाँ की नॉलेज उसके लिए एक नर्सरी क्लास वाली नॉलेज से स्टार्ट करनी पड़ेगी बिल्कुल क्योंकि यहाँ की नॉलेज ही बिल्कुल नई है ना। आप किसी भी नई जगह जाइए, किसी नई फील्ड पर जाइए तो आप पहले कहाँ रखे जाते हैं? ट्रेनिंग फेज पर रखे जाते हैं कि नहीं रखे जाते, कि डायरेक्टली आपको वर्किंग मोड में डाल दिया जाता है? सबसे पहले आप सीनियर के अंडर क्या करते हैं? ट्रेनिंग लेते हैं। कोई भी एमबीबीएस करता है, डॉक्टर बनता है, तो वो सबसे पहले सीनियर डॉक्टर के साथ 4-5 साल क्या करता है? सीखता है, ट्रेनिंग लेता है। तो जाते ही ऑपरेशन नहीं करने लग जाता कि नहीं मैंने डिग्री ले ली तो मैं ऑपरेशन कर लूंगा। जब वहां ऐसा नहीं हो सकता है तो यहाँ ऐसा कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर भी आपको क्या लेनी पड़ेगी? एजुकेशन लेनी पड़ेगी। बात करते बहुत सारे लोग कहते हैं एजुकेशन, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन यहाँ पैसा ही तो कमाना है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आज उसी 8 घंटे में, उसी कंपनी में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो या जिस जगह जॉब कर रहे हो, उसी 8 घंटे में कोई 20,000 भी पा रहा है, उसी 8 घंटे में कोई 40,000 भी पा रहा है, उसी 8 घंटे में कोई 1 लाख भी पा रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसको 20,000 वाली नॉलेज है तो 20,000 पा रहा है, उसको 40,000 वाली नॉलेज है तो 40,000 पा रहा है, उसको 1 लाख वाली नॉलेज है तो वो 1 लाख रुपए पा रहा है। फ़र्क सिर्फ नॉलेज का है। तो माय डियर फ्रेंड, जितनी ज़्यादा नॉलेज उतनी आपकी अर्निंग। अगर आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? खुद से कहिए, नॉलेज लेनी पड़ेगी। पूछिए खुद से, क्या नॉलेज लेने के तैयार हैं अगर आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है 1 लाख रुपए, लेकिन जब 1 लाख रुपए कमाने की बारी आती है ना, तब फिर उसके लिए जो काम करने होते हैं ना, वो अगर आपने कर लिया तब आप 1 लाख तक पहुँचेंगे, ऐसे नहीं पहुँचने वाले, क्योंकि सोच तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन करता कोई ना कोई है। तो ऐसा नहीं कि वो काम इम्पॉसिबल है, क्योंकि 100 में से 10 बंदे 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो काम इम्पॉसिबल कोई कर ही नहीं सकता है। क्यों? वो जो बंदे हैं उनके भी तो 2 आँख हैं, 2 कान, 1 मुँह, 1 नाक। हमारी तरह ही तो है, कहीं अदर किसी प्लैनेट से आए हैं क्या? क्या वो एलियन है? वो इंसान ही है, वो कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। फ़र्क इतना ही, जो उन्होंने किया वही हमें भी करना पड़ेगा, राइट? कोई रेंट नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी नहीं। जब कोई ऑफ़िस नहीं है, जब कोई कंपनी नहीं है, तो कोई रेंट नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं। आपको जाना नहीं कहीं, अपने घर पे रहकर आप इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं, राइट? कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं, कोई परमिट लेने की ज़रूरत नहीं कि सरकार देगी परमिट तो ही हम कर सकते हैं। क्योंकि कभी-कभी फार्मा जब कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या मिलता है? लाइसेंस मिलता है, तब जाकर आप मेडिकल स्टोर खोलते हो। ऐसे मेडिकल स्टोर कोई खोल भी नहीं सकता है, राइट? तो उसमें क्या है, अब मैं बताता हूँ लाइसेंस और ये जो परमिट की यहाँ बात आई ना, अभी तक ज़रूरत नहीं थी। बट आने वाले 3 से 4 साल पर ज़रूरत पड़ने वाली है उन लोगों को, जो अभी हल्के में ले रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। अब मैं अपने यहीं की बात बता दूँ, हरिद्वार में एक गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी, जिसने क्रिप्टो करेंसी पर नॉलेज देना स्टार्ट कर दिया, पढ़ाई स्टार्ट करा दी। वो उन्हीं के लिए है जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अगर बाहर से कोई अदर स्टूडेंट उसमें एडमिशन लेता है तो उसको 1.5 लाख रुपए 1 साल की फीस देनी पड़ेगी। 1.5 लाख रुपए उस कोर्स की, समझ लीजिए। उस कोर्स की 1.5 लाख रुपए, तो समझ सकते हैं कि उस कोर्स की अहमियत क्या है। मजे तो उनके आ गए ना जो उस यूनिवर्सिटी में पहले से ही पढ़ रहे हैं। लेकिन उनमें से भी बहुत सारे ऐसे महानुभाव होंगे जो कहेंगे अरे ये तो हमारे बेकार का है, हमें नहीं लेना। जब फ्री मिल रही है तो उनको बेकार लग रही है, लेकिन जब यही नॉलेज आप पैसे देकर लोगे ना, तब कहोगे नहीं यार पैसा लगा है, हम तो नॉलेज तो लेंगे, राइट? तब कुछ दिनों बाद आप सर्टिफिकेट लेकर घूमते हुए नजर आएंगे कुछ बंदे कि भाई हमें बताओ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करनी है, हमें भी कोई कौन सी अच्छी है सजेस्ट करो, राइट? तो नो कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई मेंटेनेंस, सारा ऑनलाइन काम है, तो सारे आपके पास ऑनलाइन टूल्स है, राइट? वेरी लिटिल मार्केटिंग कॉस्ट है। देखिए कोई भी अगर बिजनेस करना है ना, बिना पैसे लगाए कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। आप इस 21st सेंचुरी में, मैं ये कह सकता हूँ, 21st सेंचुरी में आपको करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है करोड़ों रुपए कमाने के लिए। आपको थोड़ा मिनिमम कॉस्ट लगाने की जरूरत है, जिससे आप करोड़ों कमा सकते हो। क्या 3 4 2 4 हज़ार रुपए लगाने में आपको इतना बड़ा रिस्क लग रहा है कि नहीं मेरा पैसा डूब जाएगा? तो माय डियर फ्रेंड, तो फिर आप गलत हो। आप इतना पैसा जो पढ़ाई में अपने लगा रहे हो, क्या गारंटी कि आपको जॉब मिलेगी ही, सिक्योर जॉब मिलेगी? क्या गारंटी है कि उस यूनिवर्सिटी ने आपको लिख कर दे दिया किसी स्टैम्प पेपर में कि नहीं मिलेगा तो फीस वापस? नहीं गारंटी है। तो यहाँ पर 2,000 3,000 4,000 रुपए लगाने में आपको बहुत बड़ा रिस्क लगता है। मैं रिस्क की बात उन लोगों को समझाने के लिए करना चाहता हूँ। प्लीज बुरा मत मानिएगा अगर ऐसा कुछ है आप लोगों के साथ तो।
और समझाने का तरीका है मेरा थोड़ा ऐसा ही है, तो समझ में लेकिन अच्छे से आएगा आप लोगों को। सबके देखिए एक अट्रैक्शन होता है हर सबकी लाइफ में। देखिए सब स्टूडेंट है, सबकी लाइफ में आया होगा। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में नहीं आया, सबकी लाइफ में आया होगा। ठीक, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आजकल सबके होते हैं, बताता कोई नहीं है। होते सबके हैं, बताता कोई नहीं। ठीक है? हाँ, मेरे नहीं है, वो अलग बात है। ठीक है? तो होते सबके हैं। क्या करते हैं, हम घूमने जाते हैं, बाइक में पेट्रोल डला रहे हैं। आजकल तो पेट्रोल भी महँगा हो गया। ठीक है? ₹150 का पेट्रोल डलाया, उसको किसी रेस्टोरेंट में लेके गए, मॉल में लेकर गए, 1000, 1200, 2000 फूँक आए। क्या गारंटी वो लड़की आपके साथ जीवन भर रहेगी? कोई गारंटी है या नहीं? बताओ। कोई भी एक बंदा बता सकता है मुझे अपने अनम्यूट करके, क्या गारंटी है वो रहेगी आपके साथ या नहीं रहेगी? कोई भी हमारा जो दोस्त है वो एक अपना माइक, राजन सर आप किसी को भी अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए, वो बता सकता है। आदर्श जी आप ही बता दो। आदर्श क्या यहाँ पर हो आप? क्या गारंटी है कि वो आपके साथ जीवन भर रहेगी? किसी ने गारंटी ली है चीज की? नहीं है। आप सब कुछ अब सब अपने आप से यही बोल रहे होंगे कि नहीं यार, किसी ने नहीं ली। क्योंकि आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आए हो तो क्या मम्मी पापा को बताया नहीं आपने? वो अट्रैक्शन अपने आप हो गया। वो चीज पसंद आ गई तो आपने उसके साथ रहना स्टार्ट कर दिया। तो जब बिजनेस की बात आती तो मम्मी पापा से पूछने क्यों चले जाते? कैरियर की बात आती तो मम्मी पापा से पूछते हैं। जब गाली देने की बात आती, सिगरेट पीने की बात आती, बियर पीने की बात आती, या उधर उधर कुछ भी करने की बात आती है, तब मम्मी से नहीं पूछते हैं। तब तो कह देते हैं हम कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज कॉलेज जाते नहीं, जाते कहीं और। वहां रिस्क नहीं है। बट जब करियर की बात आती तो रिस्क है, मम्मी पापा से पूछकर बताएंगे। अरे यार वो क्या बताएंगे जब उन्हें उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं। अगर आपको पूछना है ना तो बिल गेट्स से पूछो, एपीजे अब्दुल कलाम की बुक पढ़ो, वो बताएंगे कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अमीर बनना है ना तो अमीरों की बात सुननी पड़ेगी, गरीबों की बात नहीं सुननी पड़ेगी। अगर आपको एक दिन के लिए, एक दिन या 48 घंटे के लिए, एक रिसर्च कहती है कि 48 घंटे के लिए अगर आपने अपना एक जो कहते हैं सर्कल है, अगर नशेड़ियों के साथ बैठना स्टार्ट कर दिया ना तो आप पक्का नशा करने लग जाओगे। पक्का, ये साइकोलॉजी कहती है कि अगर 48 घंटे आपने उनके साथ बिता दिए तो आप पक्का नशा करने लग जाओगे। लगातार 48 घंटे। कुछ लोग कहते हैं हम तो इतने सालों से रह रहे हैं, हम तो ना करने लग गए। तो भाई मेरे 48 घंटे आप रह कर तो देख लो उनके साथ। साइकोलॉजी कहती है कि लगभग 10 में से 8 लोग करने लग जाते। तो आपको अमीर बनना है ना तो अमीरों की सुननी पड़ेगी। अमीर कौन है? बिल गेट्स हैं। इनसे ज्यादा अमीर है क्या कोई दुनिया में? दुनिया के रईसों में, टॉप रईसों में से गिने जाते हैं। एलन मस्क, जेफ बेजोस, अमेज़न के मालिक। ये सब क्या है? क्रिप्टो करेंसी और नेटवर्क मार्केटिंग को क्या दे रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। बिल गेट्स से पूछा गया था कि अगर आपकी सारी संपत्तियों को, इसके पास इतनी संपत्ति है कि अगर वो हर दिन 700 करोड़ रुपए भी खर्चा करेगा ना, 700 करोड़ रुपए अगर हर दिन खर्चा करे तो उसे 712 साल लगेंगे खर्च करने में। माय डियर फ्रेंड, 712 साल। उसकी 7-8 पुश्तें बैठकर खा लेंगी। 700 करोड़ 712 साल खर्चा कर सकता है। इतना पैसा उसके पास। उससे कहा गया कि अगर आपकी सारी प्रॉपर्टी को यहीं नील कर दिया जाए तो आप क्या करोगे? तो उसने यही जवाब दिया था कि ये 21st सेंचुरी चल रही है, नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना चल रहा है, मैं इससे कम समय में इससे दुगनी संपत्ति बना लूंगा। वो पागल है। जो इतना रईस है वो इंसान पागल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपने मम्मी पापा से मत पूछिए। मम्मी पापा से तब पूछिए जब उनको इस चीज की नॉलेज होगी। जब मम्मी पापा को इस चीज की नॉलेज नहीं तो उनको लगेगा मेरा बच्चा गलत फील्ड में जा रहा है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट हो रहा है। वो डाइवर्ट हो रहा है अपने कैरियर से। उनको कैरियर जॉब दिख रही है। बट आप देखिए, आप यूथ हैं, आप पढ़िए बुक्स को, आप स्टडी करिए कि कहाँ ज्यादा पैसा। मैथ्स हमें इसीलिए तो दिलाई जाती है कि मैथ सिर्फ गुणा भाग करने के लिए दिलाई जाती है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने के लिए दिलाई जाती है। माय डियर फ्रेंड, इसीलिए दिलाई जाती है कि आप कैलकुलेटिव माइंड के बन सको, कि कहाँ मेरा हित है, कहाँ अहित है। तो जहां पर आप रिस्क लेंगे वहां रिवॉर्ड पक्का मिलेगा। मैंने तो रिस्क लेकर स्टार्ट ही नहीं किया, तो मुझे पता है ये इंडस्ट्री पैसा देती है, इसलिए मैंने एकदम आंख बंद करके स्टार्ट कर लिया। मेरे साथ भी जो दोस्त आए, मेरे दोस्त यार आए जो मेरे बहुत दिनों से मेरे टच में थे, उन्होंने एकदम स्टार्ट किया। उन्होंने भी विदाउट रिस्क, कोई हेजिटेशन नहीं, हाँ सर ठीक है आप बताओ हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभिषेक सर जो आप बता रहे हो वो सही बता रहे हो, पैसे कमाने की ही आप बात बता रहे हो। ठीक है? तो जब तक आप रिस्क नहीं लेने की, अगर आपके अंदर हिम्मत है, 2000-3000 में क्या रिस्क है? अगर डूब भी गया आपका पैसा तो आपको क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस मिलेगा।
क्योंकि फिर जब अगली बार आप स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी स्टार्ट जीरो से नहीं होगी, उस एक्सपीरियंस से स्टार्ट होगी। वो वही वाली हालत हो जाती है, फिर दूध का जला तो छाछ भी, मट्ठा भी फूक-फूक कर पीता है। तो फिर आप आराम-आराम से कदम रखोगे ना, जब आपको पता हो जाएगा कि सामने गड्ढा है, तो फिर उस गड्ढे से बचा कर ही तो चलोगे ना। अब ये यूथ के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या बन जाते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। अभी कल ही आपने देखा होगा, आप लोगों के पास एक वीडियो आई होगी, कल या परसों आई थी, कि एक छोटा बच्चा 12 से 13 साल का बच्चा कार खरीदा, उसने अपने मम्मी-पापा को गिफ्ट की है कार। 12 से 13 साल में हम कॉपी पे अपना नाम ढंग से नहीं लिखना जानते हैं। काम नहीं, अपना सिलेबस नहीं कवर कर पाते हैं, उसने अपने पापा को विटारा ब्रेजा कार गिफ्ट कर दी। मतलब गिफ्ट क्या कर दी, पैसे उसके थे, नाम मम्मी पापा का आया, क्योंकि वो अभी एडल्ट नहीं हुआ तो उसे कार नहीं मिल सकती ना, बट पैसे तो उसी ने कमाए ना। तो क्या कहा जाएगा कि एक मिसाल बन गई ना, 12 से 13 साल के लड़के ने अपने मम्मी पापा को कार गिफ्ट की, एक एक महीने में 3-3 लाख रुपए। और कल ही एक बंदा ऐसा था जिसने 10th क्लास में था, उसने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। सोच कर देखिए, क्या वो पागल है क्या? तो बिल्कुल पागल है, वो पागल है, अपने सपनों के लिए पागल है। क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि नहीं, मुझे 100 में से वो जो 100% जो लोग होते हैं, उनमें से जो 95% हटा दिए जाए, जो 5% लोग बचते हैं जो दुनिया पे राज करते हैं, मुझे उनमें आना है। मुझे उन 95% पे नहीं आना। कुछ कुछ लोग होंगे जिन्हें अभी भी नहीं लग रहा होगा, अरे ठीक है, सब ऐसे ही बोल रहे हैं, बट कुछ लोगों के मन में तो दिल में बात ये जा रही होगी। और कभी भी फैसला लिया करिए ना, तो दिल से लिया करिए। और बिजनेस जब करने आइए तो दिमाग से करिए, और रिश्ते दिल से निभाइए। अपने भारत में क्या हो रहा है कि रिश्ते दिमाग से निभाए जा रहे हैं, और जो बिजनेस है उसे दिल से किया जा रहा है। बट जो आज टॉप लीडरशिप बैठी हुई है कहीं ना कहीं, वो बिजनेस दिमाग से ही कर रही, तभी इतना पैसा कमा रही। बिजनेस के लिए क्या लगेगा आपको, दिमाग लगेगा, और दिमाग कैसे आएगा, आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी बिजनेस की। कोई रिश्ते वाला हाल नहीं है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मेरे अंदर है, राजन सर के अंदर, जसवंत सर के अंदर, रोशन सर के अंदर, आदर्श सर के अंदर, इनके सबके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस। तभी तो लोग लीड जनरेट करने फटाफट। हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो नए साथी हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बात करने का। और कॉन्फिडेंस, डरिए नहीं, ऐसा नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस नहीं, तो कॉन्फिडेंस बनाइए। बनाएगा कैसे? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कहते हैं ना, वो पढ़ा है हर जगह कोट, कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोई भी चीज आपको बोलनी, खेलनी, या फोन, सबसे अच्छा एग्जांपल प्रैक्टिस का। हम नया जब मैंने पहली बार फोन पकड़ा था अपने हाथ में, स्क्रीन टच, तो जब इसमें हम टाइपिंग कर रहे थे, तो मैं देख रहा था ए कहाँ पर है, सी कहाँ पर है। अगर मैं अपना नाम लिख रहा हूँ तो ABHISHE, इतनी बार लेकिन टाइप हुआ, वही वर्ड इतनी बार टाइप हुई, इतनी बार टाइप हुई कि अगर अब आप नजरें घुमा भी लेना, तो अपने आप उंगलियां वहां चली जाती है। क्यों? प्रैक्टिस। तभी आप कह देते, जब आपसे नहीं हो रहा था, यार मेरे से नहीं हो पाएगा, तब आपने क्या किया, बार 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 उसको कोशिश करी करने की, कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। तो यहाँ पर भी अगर जिद बना ली ना कि कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, होगा जरूर। माय डियर फ्रेंड, पढ़ते पढ़ते पैसा आने लग जाएगा। मिसाल देने की बात तब बनेगी जब आपकी दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आए। और लड़कियों के लिए तो एक मिसाल है कि साड़ी आने से पहले गाड़ी आए। और मेरा तो एक अपने आप में ही एक कोट है कि किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बनना, 25 साल की उम्र में करोड़पति बन जाना। तो करोड़पति बनने के लिए क्या करनी पड़ेगी, करोड़पति वाली नॉलेज लेनी पड़ेगी। लखपति वाली नॉलेज से करोड़पति बना नहीं जाएगा, ठीक। और करोड़पति बनना है तो करोड़पति वाली नॉलेज लेनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, बस इतनी सी बात है कि नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी। रियल लाइफ के आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। मैं क्या बता रहा हूँ, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस तो बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपके पास क्या एक्सपीरियंस दुगने हो गए। अभी आप आए, मैंने आपको अपने जो पिछले 10 साल मेरे बीते, मैंने उसके सारे एक्सपीरियंस आपको दे दिए, तो आप क्या हो गया, आपके पास 10 साल का एडिशनल एक्सपीरियंस हो गया। जो लोग कहते हैं मैं आया हूँ अभी 4 ही दिन तो हुए, मैंने सीखा ही क्या है। तो माय डियर फ्रेंड, 4 दिन अगर आपने लक ट्रेनिंग ले ली ना, 4 दिन 4 अलग अलग लीडर को सुन लिया, बड़ी बड़ी लीडरशिप को सुन लिया, तो इसका मतलब क्या, आपने 20 साल का एक्सपीरियंस ले लिया। उनके 5-5 साल का एक्सपीरियंस आप लगा लीजिए, आपने 20 साल का एक्सपीरियंस अपने अंदर ले लिया। आप उस एक्सपीरियंस से काम करना स्टार्ट करिए ना। क्यों नहीं अर्निंग आई, बिल्कुल होगी अर्निंग, लेकिन आपको वो जो नौकरी वाला माइंडसेट है ना, वो हटाना पड़ेगा। बिल्कुल करिए नौकरी की तैयारी, बिल्कुल करिए, मना नहीं करो, लेकिन नौकरी वाले माइंडसेट को 50% रखिए, इसको भी 50% रखिए। जो जल्दी होने लग जाए, पैसा किसको काटता है? अगर मैं कहूँ
नौकरी कर रहे हो आप, अच्छी नौकरी कर रहे हो, किसी को 50,000 रुपए दे दो, तो क्या वो लेने से मना कर देगा क्या? नहीं, किसी किसी को पैसा नहीं काटता, उसमें कांटे नहीं है, उसमें फूल लगे होते तो वो क्या करना चाहता है, अडॉप्ट करना चाहता है उसको कि भाई मैं जेब में रख लूँ। यहाँ पर आपको एंटरप्रेन्योरशियल एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, आप यहाँ मनी को मैनेज करना सीख जाएँगे, कैसे मनी को मैनेज करना। कैसे मनी को मैनेज करने का मतलब, जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्ट करने से पैसा और बढ़ा सकते हैं। अगर आपका कोई बिज़नेस है, आपने उसमें 1 लाख रुपए लगाया, अगले महीने आपने 1,10,000 रुपए कमा लिए। अगर आपने उस 1,10,000 रुपए में 10,000 रुपए हटाकर अपने पास रख लिए कि ये मेरे घर के खर्च हो गए, तो आपके पास अगले महीने भी 1,10,000 रुपए आने वाले हैं, ज़्यादा नहीं आएगा। अगर लेकिन आपने बिज़नेस माइंडसेट यहाँ लगाया कि 1,10,000 रुपए जो प्रॉफिट हुआ है, उस 1,10,000 को मैं घर में नहीं, घर जैसे अभी तक चल रहा था वैसे और चलेगा कुछ दिन, इसी 1,10,000 रुपए को मैंने बिज़नेस में और लगा दिया, तो अगले महीने ये 1,20,000 देगा। और यही फिर लगा दिया तो 1,40,000 देगा, यही फिर लगा दिया तो 1,80,000 देगा। मुकेश अंबानी की आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि इनको 500 रुपए मिले थे, तो ये क्या किया था, इन्होंने 5 स्टार होटल में जाकर चाय पी थी। और इनके दोस्त यार कह रहे थे, अरे 10 रुपए की चाय पी ले, जो वहां पर जा रहा है 500 रुपए की चाय पीने के लिए। तो उन्होंने कहा था ऐसा क्या उस चाय में जो सिर्फ अमीर लोग ही पी सकते हैं, मैं भी पीकर देखूंगा। तो आज उनके दोस्तों को देख लो और वो उनको देख लो कहाँ पर है। तो सारा खेल किसका, सोच का। अगर आपने सोच बदल ली तो आपकी जिंदगी 100% बदल जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि गरीब सोच से कभी अमीर नहीं बना जा सकता है। अगर आपको बुक पढ़नी है तो सवाल ही जवाब पढ़िए, द बिजनेस स्कूल पढ़िए, रिच डैड पुअर डैड पढ़िए, सीक्रेट पढ़िए। सबसे बढ़िया बुक है सीक्रेट, क्योंकि जो रहस्य है आज तक, वो हमसे जो रहस्य, जो सीक्रेट हम लोगों से आज तक छुपाया गया है ना, वो उस बुक में आपको मिलेगा, द सीक्रेट। राइट। यूथ यहाँ पर क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप की एबिलिटी आ जाती है, आपको लोगों को हैंडल करना आ जाता है। अब जो मुकेश अंबानी है, अब ये जो इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं अपने जियो के लिए, वो कैसे हैंडल कर रहे हैं, उनके अंदर क्या है, लीडरशिप क्वालिटी है। और लीडरशिप क्वालिटी का एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जो 4 लोगों के सामने अपना इंट्रोडक्शन देने में लोग घबराते हैं, पैर कांपने लगते हैं। बट यहाँ पर इस इंडस्ट्री की वो पावर है कि आप 4 लोग नहीं, 4,000 लोगों के सामने अपना इंट्रोडक्शन देंगे, लेकिन आपके आपके पैर नहीं थरथराएंगे, कांपेंगे नहीं। कॉन्फिडेंटली आपके मुंह से इंट्रोडक्शन निकलेगा। राइट। पब्लिक स्पीकिंग, वही जो बात की 4 लोगों के सामने मुंह नहीं खुलता है, तो आप 400 लोग, 4,000 लोगों के सामने मुंह खोल सकते हैं अपना, कॉन्फिडेंटली बोलेंगे। पहला मेरा भी यही हाल था, मैं 5 लोगों के सामने या 10 लोगों के सामने, मेरा पहला था कि सर ने मेरे को बुलाया कि आओ अभिषेक अपना इंट्रोडक्शन दो। तो मैं इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया था, बस सिर्फ मेरे मुंह से इतना निकल रहा, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। और मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, ठंडे हो गए थे बिल्कुल, और मेरी जो दिल की धड़कन थी ना, ऐसा लग रहा था कि 72 से सीधा 140 की भाग रही है, इतना डर लगा था। लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस बार बार जा जाके आज मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली देता हूँ, 4 क्या 400 लोगों के सामने भी बोला है। राइट। यहाँ पर एबिलिटी क्या है, टीम के साथ काम करेंगे। अगर टीम के साथ काम करेंगे, सबके साथ काम करते हुए चलेंगे तो लंबा पैसा कमाएंगे। इंडिविजुअल काम करेंगे तो ज्यादा दिन तक पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि जब तक हाथ पैर आपके काम करेंगे तभी तक पैसा कमा पाएंगे। अगर लेकिन टीम के साथ काम करेंगे तो आपके पास, आपके हाथ पैर काम करना बंद भी हो जाए या आप ना भी रहें इस दुनिया में, फिर भी पैसा आता रहे। वो काम किया है मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, इन लोगों ने। इन्होंने क्या किया, टीम के साथ काम करना स्टार्ट किया, एक सिस्टम को डेवलप किया, जिससे वो रहे या ना रहे फिर भी पैसा आता रहेगा। प्लीजिंग पर्सनालिटी आ जाती है यहाँ पर, जब आप तरह तरह के लोगों के साथ मिलते हैं ना, तो आपका शांत स्वभाव हो जाता है। मैंने एक बार बोला भी था, सब बताया भी हो आप लोगों को, कि जो सफल इंसान है ना, उसके अंदर 2 क्वालिटी होती है, एक तो होती है हंसी, एक तो उसके चेहरे पर क्या होती है, हंसी होती है, और दूसरी क्या होती है, खामोशी होती है, कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ठीक है आज मेरा समय सही नहीं चल रहा है तो इसलिए मुझे ऐसा बोल रहा है, लेकिन मैं समय अपना बदल दूंगा। तभी कहते हैं ना, सक्सेस मेक द लेट द सक्सेस मेक द नॉइज, सक्सेस को शोर मचाने दो, आप कुछ मत बोलो, कीप मूविंग, चलते रहो। राइट। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगी, बात करने का ढंग पता चलेगा। बहुत सारे मैंने लोग देखे लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने का, लेकिन बात करने की अकल बिल्कुल नहीं, रत्ती भर अकल नहीं उनको, ऐसे तू तड़ाके से बात करते हैं जैसे इनका मैंने कुछ ले रखा हो। बात करने का बिल्कुल भी जरा सा भी अकल नहीं। लेकिन जो भी बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा है, भले अर्निंग ना कर रहा हो, लेकिन उसकी आप बातें सुनकर देख लेना, तो ऐसे लगेगा उसके मुंह से फूल झड़। तो बात करना भी इंसान उसी से पसंद करता है जिसके मुंह से फूल झड़ते हो, जिसके मुंह से कांटे ना बरसते हो। ऐसे लोगों से कोई साथ भी नहीं रहना चाहता। राइट। व्हाट यूथ कैन अचीव इन नेटवर्क मार्केटिंग,
अब नेटवर्क मार्केटिंग की बात करे जा रहा हूँ तो यहाँ से आप अचीव क्या कर सकते हो? तो अब बात करते हैं, बहुत मजा आने वाला है अब तो। कुछ जरा देर का ही सेशन रह गया, 10 से 12 मिनट का, राइट? पहला एक्सपीरियंस, एक्सपेंसिव बाइक्स। तो जिनको बाइक का शौक है, खैर मुझे तो शौक नहीं है, सब अपना अपना कमेंट करके बताइए किसको कौन सी बाइक का शौक है, राइट? तो जिनको बाइक का शौक है, तो अब अगर आप रात में सोए तो आपको कौन से बाइक का सपना आएगा? स्प्लेंडर का आएगा या R15 का आएगा? जिसको R15 पसंद हो या KTM पसंद हो। तो स्प्लेंडर का किसी को नहीं आएगा, आएगा BMW बाइक का, डुकैती का, R15, KTM, ड्यूक, इनका आएगा, राइट? रॉयल एनफील्ड जो बुलेट के शौकीन है, हार्ले डेविडसन हो गई जो 14-15 लाख की बाइक आती है, इन बाइकों का लोग क्या करते हैं, शौक रखते हैं। लेकिन शौक पूरे कैसे होंगे? वो पूरे होंगे नेटवर्क मार्केटिंग से। क्या किसी भी जॉब वाले पर्सन को देखा है कि उसने 14-15 लाख की बाइक खरीद ली हो या KTM खरीद ली हो? तो माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे आपके फ्रेंड होंगे, आपके मन में जवाब आ रहा होगा KTM मेरा दोस्त लेकर चलता है। तो माय डियर फ्रेंड, वो दोस्त किससे लाया, किसके पैसों से लाया? अपने पैसों से लाया कि अपने पापा के पैसों से लाया? अब उसके पापा ने जो जमा पूंजी जमा कर रखी थी अपनी पूरी लाइफ की, उससे उसको KTM दिला तो दी। लेकिन अगर आपने अपने पैसों से स्प्लेंडर भी ले ली ना, तो आप उससे ज्यादा रईस हो, ठीक है? तो ये इन्हीं चीजों का सपना आता है, लग्जरी कार। अब मैं अपनी बात करूं तो भाई मेरा तो बचपन से, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया भी नहीं था, तब से ही मैं कभी भी रात में सोता था ना, ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर जैसी कारों का ही सपना आता था। लगता था कि मैं बैठा हूँ, चला रहा हूँ। तो ऐसी बाइक, ऐसी ऐसी कारों का सपना आता है। नैनो का किसी को सपना नहीं आता। और किसी से पूछो भी, अगर तुझे कार लेनी तो कौन सी नैनो लेगा? अगर एक तरफ ऑडी खड़ी है या एक तरफ रेंज रोवर खड़ी है, जगुआर खड़ी है, और इधर नैनो है और स्विफ्ट है, डिजायर है, ये कारें खड़ी हुई हैं, स्कॉर्पियो खड़ी हुई है, तो लोगे कौन सी? सब कहेंगे कि भाई हम तो ऑडी लें। कैसे लेंगे वो एक बात की बात है, पैसे नहीं जेब में, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर चूज करने को बोला जाए तो कौन सी चूज करोगे? यही कारें क्यों चूज करोगे? क्योंकि सपना है, लग्जरी है। तो लग्जरी चीजें इतनी आसानी से मिलती भी नहीं। लग्जरी चीजें कभी जॉब से, नौकरी से नहीं आई। नौकरी का मतलब क्या? नौकर। मैं क्लियर कर दूं वर्ड को, नौकरी मतलब नौकर। वो नौकर हो आप, तो नौकर के पास कभी भी लग्जरी चीजें नहीं होती, उसके पास नॉर्मल चीजें होती हैं। लग्जरी चीजें किसके पास होती हैं? मालिक के पास होती है। तो मालिक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बिजनेस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। मॉडर्न गैजेट, आजकल आप हाई स्कूल के बंदे से भी पूछ लो, भाई तेरे को फोन कौन सा चाहिए, तो वो कहेगा मुझे आईफोन चाहिए। वो नहीं कहेगा मुझे नोकिया आसा 206 चाहिए, सैमसंग का चाहिए। वो कहेगा मुझे आईफोन चाहिए, चाहे चलाना ना आता हो, आईफोन चाहिए। और अब तो आईफोन भी, आईफोन 7 नहीं चाहिए, आईफोन 12 चाहिए। क्योंकि आईफोन 7 भी ले लेंगे तो सब कहेंगे अरे लेना ही था तो आईफोन 7 लिया, तो तुझे आईफोन 12 लेना चाहिए था, ऐसे बोलेंगे। वहां पर भी लोग ताने मारेंगे, बट वो नहीं देख रहे कि ब्रांड चला रहा है, आपसे तो काफी लाख गुना अच्छा चला रहा है, राइट? सभी के मन में ये है कि मैं एप्पल की मैकबुक हो, क्योंकि आजकल आईफोन का ही क्रेज है। जिसके पास देखो आईफोन, आप इंस्टाग्राम देखो, कोई भी रील बनाता है तो सबसे पहले वो आपको अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है, वो सिर्फ आपको अपना फोन दिखा रहा है कि मेरे पास आईफोन है। तो भाई जब है तो हम लोग कहते हैं अरे आईफोन है इसलिए दिखा रहा है, और कोई फोन होता तो ना दिखाता। तो भाई उसके पास है तो दिखा रहा है, इसमें क्या दिक्कत? जलने वाली बात क्या है? चिढ़ने वाली बात क्या है? आपको भी दिखाना चाहिए तो आप भी खरीदो। कैसे खरीदोगे भाई इतना महंगा फोन? तो भाई क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। क्योंकि नौकरी वाले सिर्फ 20,000 25,000 तक का ही फोन लेते हैं, 1.5 लाख 2 लाख का फोन सिर्फ बिजनेस वाले ही लेते हैं। फॉरेन ट्रिप्स, अब गर्मियों की छुट्टी हुई ना, सब ऐसे कहेंगे नानी क्या जाएंगे हम तो। गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाएंगे? नानी क्या जाएंगे। एक ही सिंपल सा वर्ड है, गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाएंगे? नानी क्या जाएंगे, मामा क्या जाएंगे, मामी क्या जाएंगे। बट भाई घूमने के लिए तो शिमला भी है, कश्मीर भी है, इंडिया की बात कर रहा हूँ तो। और बाहर अगर फॉरेन कंट्रीज की बात करूँ, दुबई है, थाईलैंड है, अफ्रीका है, यहाँ जाओ ना, यहाँ किसने मना किया? बट वही बात आ गई, नौकरी तो सिर्फ नानी का घर या इंडिया में कोई प्लेस हो गए। बट अगर मालिक हो, बिजनेस करोगे तो फॉरेन भी जा सकते हो। कोई भी नौकरी करने वाला फॉरेन नहीं जाता। हाँ, जो लोग कहते हैं ना मैं तो फॉरेन होकर आया नौकरी से, तो भाई आप नौकरी के काम से ही फॉरेन गए, तो घूमने के इरादे से नहीं गए। क्योंकि फॉरेन जाने का मतलब क्या है कि वहां पर 7 स्टार से नीचे कोई होटल नहीं है। आप रुकोगे कहाँ जाकर? 7 स्टार होटल में रुकोगे जाके ना। एक दिन का 7 स्टार होटल का खर्चा विदेशों में कम से कम तो
50 से 60,000 रुपए होता है। क्या करोगे? तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? अरे यार ये हमारे बस की बात नहीं है। अरे फॉरेन जाना बेकार की बात है। अरे सबसे अच्छी जो चीजें इंडिया में, तब हम ऐसे अपने आप को क्या कहते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, राइट? एडवेंचर स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है? जब कोई गांव में जाता है तो ट्यूबवेल में, जो ट्यूबवेल होते हैं उसमें क्या होते हैं, हम लोग कूदते हैं, डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं, कहते हैं अरे कितना एडवेंचर, मजा आ रहा है। बट माय डियर फ्रेंड, वो एडवेंचर नहीं है। आप वाटर पार्क जाओ, और जो कहते हैं स्काई डाइविंग होती है, जो अलग अलग तरीके की बोटिंग होती है, इनको करिए ना जाकर। तो इसे बोलते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स। कोई ट्यूबवेल में कूदना या इस दीवार से कूदना, उस दीवार से कूदना, तो ये कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गए क्या? ये तो हम बचपन में करते ही आए। एडवेंचर स्पोर्ट्स वो हैं जो आज तक हमने किए नहीं हैं, उसे बोलते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स, जो लग्जरी स्पोर्ट्स बोले जाते हैं। लग्जरी ट्रिप विद पेरेंट्स। माय डियर फ्रेंड, एक बात आपको, एक मैं दिल से बात बोलना चाहूंगा कि अगर बनना है ना, तो श्रवण कुमार बनो। लेकिन श्रवण कुमार भी वो त्रेता युग सतयुग वाला नहीं बनना है। मुझे नहीं पता वो त्रेता युग में थे कि सतयुग में थे, आप देख लीजिएगा उसे। तो वो श्रवण कुमार मत बनो, बनो श्रवण कुमार ही, लेकिन कलयुग के श्रवण कुमार बनो। आप उनको तीर्थ स्थान में ले जाकर विदेश लेकर जाओ। वो श्रवण कुमार कहाँ लेकर गए थे अपने मम्मी पापा को? तीर्थ स्थान पर लेकर गए। ये कलयुग चल रहा है, आप अपने मम्मी पापा को कहाँ लेकर जाओ? फॉरेन लेकर जाओ। क्यों? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? उन्होंने आप अपनी लाइफ में अपने सपनों को त्याग कर आपके सपने पूरे किए, तो अब आप उनके सपने भी तो पूरे करिए। वो बोल रहे हैं कि नौकरी पाओ, तो ये उनका सपना नहीं है। ये वो चाहते हैं कि तुम्हें कोई जॉब सिक्योरिटी मिल जाए जिससे तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। सपना तो वो होगा जब जिस दिन उनको खुशी मिलेगी। कोई लोग कहते हैं, एक बंदा मेरे से कह रहा था, एक फ्रेंड है मेरा, वो कह रहा था सुकून कहीं बिकता नहीं है। तो मैंने कहा सुकून बिकता भी है। कहता कैसे? तो मैंने उससे समझाया कि तू घर में अपने किसे चाहता है सबसे ज्यादा? कहता मम्मी पापा को। और सबसे ज्यादा बताऊं तो मम्मी को ही चाहता हूँ। तो मैंने कहा मम्मी की खुशी भी तेरे को ज्यादा प्यारी होगी? तो कहना हाँ। तो या मम्मी को, अगर सपोज तू कार ले आया, ठीक है, माना कि कार खुशी नहीं देती है, लेकिन अगर मम्मी, तेरे घर में कभी कार नहीं थी, तू कार ले आया, या मम्मी कभी फॉरेन नहीं गई तो तूने फॉरेन घुमा दिया, तो मम्मी जब तेरे सर पर हाथ रख कर कहेंगे ना, बेटा तूने आज मेरा सपना पूरा कर दिया, कि कोई मुझे तीर्थ स्थान नहीं ले गया, तू मुझे फॉरेन ले आया, तो तुझे वो जो उनके चेहरे पर जो खुशी दिखेगी, वो सुकून नहीं नजर आएगा? तुझे सुकून उससे नहीं मिलेगा? तो कहता नहीं भाई, तब तो बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। तुमने कहा बिकता है ना सुकून? कहता हाँ भाई, समझ में आ गया, सुकून भी बिकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हर चीज बिकती है, बस आपको सही इसका क्या लगाना, पैमाना होना चाहिए, राइट? और बस अब बात करते हैं कि कुछ जो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लीडर, जो मैंने बता दिया है आपको कि बिल गेट्स क्या कहते हैं, रॉबर्ट कियोस्की क्या करते हैं, एलन मस्क क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। तो ये सारे लोग कहते हैं, बिल गेट्स ने भी कहा है कि इससे बढ़िया बिजनेस कोई है नहीं। रॉबर्ट कियोस्की ने तो इस पर नेटवर्क मार्केटिंग पर पूरी बुक लिख दी, रिच डैड पुअर डैड, द बिजनेस स्कूल, राइट? और बहुत सारे ऐसे हैं जो, टोनी ब्लार है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, इतना अच्छा बोलते, क्या 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 मतलब, गलत सेंस मत लेके जाइएगा, अच्छा बोलते हैं, पॉजिटिव थॉट्स देते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें दे सकती है जो लाइफ में आज आपके पास कुछ भी नहीं है। और आपके पास लाखों एग्जाम्पल होंगे। आप दिन भर यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर कोई ना कोई मोटिवेटर आ जाता है, तो मोटिवेटर क्या कर रहा है? वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, और नेटवर्क मार्केटिंग से ही उसकी जिंदगी बदली है। किसी भी जॉब वाले पर्सन के पास कार नहीं है लग्जरी। इवन आईएएस ऑफिसर जिसकी 2,40,000 रुपए सैलरी होती है, जो मुख्य सचिव होता है, उसी की सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी होती है, उसके पास भी लग्जरी कार नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द पार्ट ऑफ माय साइड, एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू वेल नोन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, वेल नोन नेटवर्क मार्केटिंग प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट? दिस इज द फोर्सेज, एंड इसकी प्रेजेंटेशन हमारे साथ चलती रहती है बहुत सारी, जिसकी मैं जानकारी, कंप्लीट जानकारी, मेरा काम था आज का यूथ एम्पावरमेंट सेशन का, मतलब यूथ का जो एक माइंडसेट है ना, उसको चेंज करना, उसको सही दिशा दिखाना। और आई थिंक मैंने अब बहुत अच्छी से अपनी तरफ से तो मैंने बहुत कोशिश की है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो फिर भी क्लियर कर लीजिएगा आप अपनी अपलाइन से, कि ये वर्ड मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने कभी कभी बहुत सारे डीप वर्ड भी बोले, डीप वर्ड, जो गहरे वर्ड हैं, जो कभी कभी किसी के समझ में नहीं आते, कुछ ही लोगों के समझ में आते हैं। तो आप अपनी अपलाइन से उन चीजों के लिए कनेक्ट करिएगा कि मुझे ये चीजें समझ में आई, मुझे समझाने की कोशिश करिए प्लीज।
दिस इज द पार्ट ऑफ माय साइड। अगर आपको फोर्सेस के बारे में और जानकारी चाहिए, आप नए पर्सन हैं, तो हमारी प्रेजेंटेशन होती रहती है, शाम को प्रेजेंटेशन होगी, आप उसका पार्ट बनिए, आप सारी कंप्लीट जानकारी मिलेगी। देन फिर इस बिजनेस में साथ में अगर स्टार्ट करते हैं और रॉक करते हैं, क्योंकि अगला महीना जो अप्रैल का महीना आने वाला है ना, मैं और मेरी टीम राजन सर, रोशन सर मिलकर बहुत बड़ा करने वाले, बहुत बड़ा करने वाले हैं, बूम करने वाले नेटवर्क मार्केटिंग में। कि कहते हैं वही हाल होने वाला कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आने वाली है, इस साल गाड़ी आएगी। So right, this is the part of my side and thank you very much. And over to you, Rajan sir. ग्रेट ब्रो, ग्रेट ग्रेट यार, बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग थी ना, और काफी अच्छा लगा और लोगों को अंडरस्टैंड भी होगा। मतलब मेरी पूरी जर्नी ना, जो मैंने स्टार्ट किया था ना अपना नेट मार्केटिंग जर्नी, आज से 3 साल पहले जो मैंने स्टार्ट किया था, पूरा मैं ना एक मतलब बैक में जाके मैं मतलब उसको मतलब वो कर रहा था, ऑब्जॉर्व कर रहा था। क्योंकि असल में बताऊं ना, जहां पर मैं आज बैठा हूँ ना, जिस ऑफिस में बैठा हूँ, मेरी जो जर्नी है नेट मार्केटिंग की यहाँ से स्टार्ट हुई थी। जो आपको मैंने ब्रांडा दिखाया ना, यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और आज मैं कर रहा हूँ, बढ़िया लेवल पे चले गया हूँ, सारी चीज कर गया हूँ, ठीक है ना। तो मेरे को सुकून मिलता है कि मेरी जर्नी यहाँ स्टार्ट हुई। आज मेरी जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई थी, आज मैं वहां बैठा हूँ। बताऊं अपने बारे में, मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, टाइम तो बहुत हो गया, अभी शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे मैं, कि मेरा देखो इस बिजनेस में मेरे को